नमस्कार आदाब साथियों, न्यूज़ इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। साथियों, कल 29 अगस्त 2023 को दुनिया के विश्व के हमारे हॉकी के जादूगर दद्दा मेजर ध्यानचंद जी की कल जयंती है और इस अवसर पर पहली बार झांसी के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी आएंगे और कई ऐसी योजनाओं का, कई स्टेडियम और संग्रहालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं और ये झांसी में पहली बार है और जयंती पर कोई मुख्यमंत्री आकर कई योजनाओं का शिलान्यास शुभारंभ करेंगे। और उनकी जयंती पर अशोक ध्यानचंद जी जो कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं और कई भारत में और कई अन्य विश्व देशों में उनने बड़े बड़े हॉकी से अपने छक्के छुड़ाकर लोगों को रोमांचित किया है। सर नमस्कार जी। पूरी दुनिया और देश आपको आज भारत देख रहा है। दद्दा की इस खुशी शुभ और उनके हैप्पी बर्थडे पर केवल आपको देख रहा है उस रूप में, और आप क्या कहना चाहते हैं? आपने वाकई में बहुत अच्छे शब्दों के साथ ध्यानचंद जी का बखान किया, उनके बारे में बताया है। ध्यानचंद एक ऐसी विभूति रहे हैं और हैं जिनको कि पूरे सम्मान के साथ इस देश ने और विदेशों में ध्यानचंद की गरिमा को, उनकी जादुई हॉकी को नवाजा है, उसको स्वीकार किया है। और आज 29 अगस्त के रोज़ जब ध्यानचंद जी का जन्मदिन हुआ था, उसके बाद से कुछ चीज़ें चलती रहीं और जब उनका स्वर्गवास हुआ तो लोगों ने और हमारे झांसी शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों ने अपने विचार व्यक्त किए कि ध्यानचंद जी के का पहली बात तो इस ग्राउंड पर, जिस ग्राउंड पर ध्यानचंद जी ने खेलकर 3 स्वर्ण पदक हासिल किए थे, यह वह ग्राउंड है जहां से वो खेलकर एक नई पहचान देश को दिलाई। जब हम गुलाम थे, अंग्रेज हमारे आका थे, लेकिन उस दौर में ध्यानचंद ने भारतीयता का जो पाठ पूरे हिंदुस्तान को सिखाया पढ़ाया, वो अपने आप में अनूठा रहा, जिसकी मिसाल आज तक कायम है। ध्यानचंद जी ने शुरुआती दौर एक बालक के रूप में, उसके बाद आगे बढ़ते चले गए और खेल का जुनून इस तरह बढ़ा कि वो अकेले हॉकी बॉल लेकर खाली टाइम में दोपहर के वक्त अपनी प्रैक्टिस करते थे, रात के वक्त प्रैक्टिस करते थे, ताकि उनका बॉल कंट्रोल, उनके जो चीज़ें दिमाग से निकल रही हैं उसको वो हाथ की या अपनी कलाइयों से उसको ग्राउंड के ऊपर परिवर्तित करके अपोनेंट को, विरोधी टीम को हरा सकें, उसको हराएं। तो वो चीज़ ऐसी बढ़ते बढ़ते चलती चली गई, जिसकी मिसाल 1928 के ओलंपिक में पहली बार जब भारत की टीम पहुंचती है एम्स्टर्डम, जिसके लिए धन कहीं से मुहैया कराना बहुत मुश्किल काम था। कोई हमारी मिनिस्ट्री नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी, मैं कहूँ कि कुछ भी नहीं था, लेकिन उन खिलाड़ियों के दिल में वो जोश, वो जुनून था कि हमें भारत के लिए हॉकी खेलने जाना है और हमने भारत में जो हॉकी सीखी है उसका मुजाहरा हमको वहाँ बाहर के मुल्कों में करना है, उन लोगों के साथ करना है जो हमसे कई दर्जे ऊँचे हैं। लेकिन उस भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में जब खेल शुरू किया तो पहले मैच में मात्र 250 लोग देखने वाले थे उस हॉकी को, और इसका जो फाइनल होता है, एम्स्टर्डम का फाइनल मैच भारत और हॉलैंड की टीम का, उस मैच के अंदर 25,000 लोग उस ज़माने में 1928 में 25,000 लोग उस मैच को देखने के लिए इकट्ठे हुए और कई बार उनकी हॉकी को तोड़ा गया, देखा गया, बदला गया। लेकिन वो हॉकी तो एक ऐसी हॉकी थी जिसके अंदर कला कौशल का समावेश था, प्रैक्टिस का समावेश था, वो प्रण था, वो कमिटमेंट था उनका कि मुझे जीतना है। और क्योंकि वो एक सैनिक थे, एक फौजी थे, उनके अंदर जुनून इस बात का कि मुझे देश के लिए जीतना है। आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे कि 1928 के अंदर 103 का डिग्री का बुखार ध्यानचंद को चढ़ा हुआ था, शरीर तप रहा था। उनके कोच मैनेजर ने कहा कि ध्यान, तुम ये मैच कैसे खेलोगे, कल तो तुम्हें खेलना है लेकिन तुम्हारा शरीर तो तप रहा है। तो वो ध्यानचंद ने बड़े अच्छे ढंग से इसको जवाब दिया कि कोच साहब, मैं एक भारतीय सैनिक हूँ और मैं कल के मैच में आपको उसी तरह से खेलता नज़र आऊँगा जिस तरह से आम खिलाड़ी खेलता है। ये मेरा आपसे वादा है, ये बुखार और ये इस तरह की चीज़ें मेरे लिए कोई नई नहीं है, मैं एक भारतीय फौजी हूँ, मैं खेलूँगा। अगले दिन जब मैच होता है तो भारत की टीम 3-0 से उस टीम को हराती है। मैं
एक छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा कि मैंने भी, देखिए ये जितने अवार्ड्स होते हैं ये तो देश समर्पित करता है उन विभूतियों को जिन्होंने अपने लिए देश के लिए कार्य किए हों और ऐसे कार्य किए हों जिससे जो देश के सम्मान को और आगे बढ़ाएं, ऊपर उठाएं। और ऐसी विभूतियाँ हमारे देश के अंदर अनेकों अनेक हैं। ध्यानचंद खेल की दुनिया में, जिसको हम सभी जानते हैं कि अनोखी, विलक्षण और अभूतपूर्व, इसके पहले ऐसे लोग नहीं थे। तो उन्होंने जो कार्य किया वो किसी स्वार्थ या कोई अवार्ड के लिए काम नहीं किया। उन्होंने मेडल जीते हैं वो देश के लिए और अपने उस गरिमा को बढ़ाने के लिए किए हैं। अब ये तो देश का एक फ़र्ज़ बनता है देशवासियों का और हमारे राजनेताओं का, और जो इसमें इस कार्य को करते हैं कि भाई किस व्यक्ति ने क्या कार्य किया है, क्या वो कार्य देश के उन्नति के लिए है, देश को प्रेरणादायक है, जिससे कि आने वाले वक्त में हमारे प्रसिद्धि बढ़े, हमारे देश का सम्मान हो। और देखिए ध्यानचंद ने जब हॉकी को शुरू किया तो हमारे देश में अनेकों अनेक खिलाड़ी इसमें जन्म लिया और उसमें जन्म लेने वालों में, आगे बढ़ने वालों में किशन लाल दादा ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, और केडी सिंह बाबू साहब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कैप्टन, सरदार बलवीर सिंह गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक विजेता, क्लाउडिया साहब 4 ओलंपिक पदकों के विजेता, उधम सिंह 4 पदकों के 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल के विजेता। ये देन थी उस हॉकी की, उस ध्यानचंद की, उसकी ध्यानचंद की हॉकी को जो उन्होंने बढ़ाई थी, देश को दी। तो मैं समझता हूँ कि ये सम्मान तो सम्मानपूर्वक ही मिलना चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि अगर वो इस लायक हैं ध्यानचंद तो उनको ये सम्मान मिलना चाहिए। ओके सर, न्यूज़ 10 इंडिया परिवार से, मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हाल है। इसके साथ साथ ये भी कहूँगा मैं कि आज वो जिस चीज़ के मुस्तहक़ हैं उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। मैं आज इस बात की भी डिमांड करूँगा कि मौजूदा सरकार भारत रत्न से अगर आपको नवाजती है तो मुझे ये लगेगा कि जिन लोगों ने ये शिकवा कहना शुरू किया है, राजनीति की बात नहीं डालना चाहता, लेकिन ये भी एक मिसाल के तौर पे डालूंगा कि जगजीवन राम जी के साथ जो हुआ या किसी के साथ हुआ, आज लोग देखते हैं कि जो इनके साथ हुआ क्या ध्यानचंद जी के साथ भी वैसा ही हो रहा है। और अगर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती है मौजूदा सरकार तो इन्हें भारत रत्न से नवाज देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ इनका बेटा भी अशोक ध्यानचंद जी, इन्होंने भी कितने ओलंपिक लड़े हैं, विश्व में कितने मैच लड़े हैं। इन्होंने अपने वालिद के नाम को रोशन करने में पीछे नहीं रहेंगे। इनका भी लाभ बहुत आगे रहा है, लेकिन इनको भी करके गवर्नमेंट देना चाहे तो गवर्नमेंट के पास इतने पद हैं जो पार्लियामेंट में भी दिए जा सकते हैं, राज्यसभा में भी दिए जा सकते हैं और तमाम जगहों पे भी दिए जा सकते हैं। और दिए जाने पर अगर ये इन्हें कर दिए जा सकते हैं तो ये इनके घर का सम्मान होगा, ये इनका सम्मान होगा, ये इस परिवार का सम्मान होगा। इस परिवार ने तो हिंदुस्तान का सम्मान को बहुत कुछ आगे बढ़ा दिया है, लेकिन सरकारों को भी इनके परिवार के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए मेरी गुजारिश है कि वो इनके घर के परिवार के लोगों को भी सम्मानित करने में पीछे ना रहे, बल्कि आगे बढ़े। इसी के साथ अपनी बात को यहीं खत्म। बहुत